हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग का टारगेट है मिशन 2021 सीबीएसई आईएससी क्लास 12 का स्टूडेंट के लिए। आज से हम लोग का टारगेट 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट करना। तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो में जो फार्मूला में तुम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हम पहले वही सम करेंगे। उसके बाद जो कंपैरेटिवली इजी फार्मूला है उसको बताएंगे। तो आज जो फार्मूला हम डिस्कस करेंगे वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब किसी फार्म में लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड, इसका जो प्रोपोर्शन है, इसका जो रेशियो है, वही हम लोग को निकालेंगे। तो चलो हम पहले एक एग्जाम्पल से तुम लोग को उसको डिटेल्स में बता रहे हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो इसमें फर्स्ट स्टेप तुम्हें लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है। तो देखो क्वेश्चन पेपर में हम लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों मिला के होगा तुम्हारे लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये है तुम्हारे लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो पहले तुम लिखो लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग जैसे डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये होता है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 16 लाख प्लस 1,50,000, 1,50,000। तो टोटल आ रहा है रुपीज़ 17,50,000। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि शेयर होल्डर फंड निकालना। शेयर होल्डर फंड तुम एसेट साइड से निकाल सकते हो जब एसेट और लायबिलिटी दोनों दिया रहेगा, और एक होता है जब लायबिलिटी साइड दिया रहेगा। हम तुम लोग को इन डिटेल्स बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से ख्याल करोगे। अगर हम माने कि ये मेरा बैलेंस शीट है, तो पहले क्या आता है? पहले आता है नॉन करंट एसेट मतलब होता है कि फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट होता है, दो तरह का फिक्स्ड एसेट होता है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तुम लोग पूरा लिखना है फिक्स्ड एसेट्स। और होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। उसके बाद क्या आता है? करंट एसेट्स। ये हो गया हम लोग का टोटल एसेट, ये हो गया टोटल एसेट। अब लायबिलिटी साइड में क्या होता है? शेयर कैपिटल में दोनों तरह का कैपिटल आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये सब है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। ये नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट। नेक्स्ट क्या होता है? करंट लायबिलिटीज। बार बार बोल रहा है, ये बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब देखोगे कोई भी सम तुम आराम से निकाल लोगे। तो देखो अभी क्वेश्चन पे शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? शेयर होल्डर फंड होता है
ये दो चीज मिला के होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये होता है शेयर होल्डर फंड। लेकिन मेरे पास ना शेयर कैपिटल दिया हुआ है ना रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग को टेंजिबल फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, ये गिवन है। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट गिवन, करंट एसेट गिवन, और क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज ये दिया हुआ है। थोड़ा सा ख्याल करो, अगर हम ये टोटल एसेट से ये करंट लाइबिलिटी और ये लॉन्ग टर्म डेट, ये दोनों को हटा दे तो ये आएगा कि नहीं। और एक बार बोल रहे ध्यान से देखो, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो मेरे को ये टोटल एसेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लाइबिलिटी। तो अगर हम ये तीनों को टोटल करें, ये टोटल जो होता है और ये टोटल सेम होता है, तो अगर इस टोटल और ये टोटल सेम है तो इस टोटल से अगर हम ये दोनों को माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ख्याल रखोगे तो तुम कोई भी सम निकाल लोगे। तो अभी क्लियर हुआ ये। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पेपर में क्या दिया, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट दिया, करंट एसेट दिया। तो हम ये तीनों को टोटल करेंगे, उसमें से माइनस होगा करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो चलो इसको कैसे निकालेंगे। ये बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे तुम्हें बहुत सारा फॉर्मूला में ये शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू क्या हो गया, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन तुम लोग पूरा लिखोगे, प्लस इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। टेंजिबल एसेट दिया 24,50,000 प्लस इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट दिया 3 लाख प्लस करंट एसेट दिया हुआ है 3,34,000 माइनस करंट लाइबिलिटी दिया 84,000 माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो क्या हम यहाँ पे निकाल के रखा है लॉन्ग टर्म डेब्ट 17,50,000 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो कैलकुलेशन करके 24,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,34,000 माइनस 84,000 माइनस 17,50,000 तो आ रहा है 12,50,000 रुपीज, 12,50,000। तो चलो हम लोग को दोनों मिल गया, फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आया था, 17,50,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड कितना आया था 12,50,000। तो इसको डिवाइड करो, 17,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 तो देखो आ रहा है 1.4, तो 1.4:1। क्लियर हुआ। तो यह हम लोग का डेब्ट इक्विटी रेशियो बताया। ख्याल रखना डेब्ट इक्विटी रेशियो में और भी तरह डिफरेंट एंगल से दे सकता है, तो हम धीरे धीरे सारा चीज बताएंगे। आज पहले इसको ठीक से प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा तो फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो, अगर इसको लाइक भी करो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम ऐसे डेली तुम लोग को वीडियो देते जाएंगे। अगर किसी को कोई काम में किसी में प्रॉब्लम है
तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, हम डेफिनेटली सॉल्व कर देंगे। ठीक से प्रैक्टिस करो, हम तुम लोगों के साथ है। जैसे हम बहुत दिन से बहुत स्टूडेंट को साथ में है, तुम्हारे साथ भी है। आई होप तुम लोग ये समझ में आ गया। थैंक यू।